मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ के मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है। हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे दीजिए, किडनी की जगह गुर्दा ले निकाल लेंगे। हमने ये थोड़ी कहा। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हमें जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग नहीं करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं। आप वहां उत्तर दीजिए, कम से कम 200 किलोमीटर का वहां दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना। आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं, चूंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे, इन्होंने, किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूं, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है। तब वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूं तो मैं रोटी की बात करूंगा। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अतः आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलियान पे, कि एक नजर रखना खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा, क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है, इसे लाल मचान का के संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए। लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्वकर्ता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्वकर्ता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे? इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी 3 गो कृषि कानून। चूंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो एक जनता जानती है कि वो कृषि कानून किसके लिए था, क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आज जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, यह प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय ना करना पड़े, इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी होगी। लाल नजर यानी गुस्सा से राइट करे, लाल नजर यानी राइट के। अशोक महतो जी, लाल नजर, लाल किला के मचान में लाल नजर हो चाहे, ठीक ना? खुशी था लाल नजर यानी गुस्सा है के तोहनी गुस्सा नहीं कर रहा। बताओ एक बात बताओ, तोहनी भगवा ककरा दला यहाँ के
बगोदर विधानसभा में दलहा, मांडू विधानसभा में दलहा, गोमिया में दलहा, डुमरी में दलहा, टुंडी में दलहा, गिरिडीह में दलहा, बरकट्ठा में दलहा, बरही में दलहा या कोडरमा में दलहा कि नहीं? सबसे ज्यादा बुराई मांडू वाले न तिनकी जगह पूछ ले विष्णुगढ़ ओकर बाद झुमरा पहाड़ ठीक है तुमने हल्ला नहीं करा तो हाथे खड़ा कर मांडू से क्या कि मांडू विधानसभा, अरे मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक कितना है, गोमिया झुमरा पहाड़ की भी बड़ी है, डुमरी की बड़ी है, डुमरी और बगोदर। अब एक बकवास सुना, अरे ठीक है बाकी गिला बीच में पूछ लो। अब एक बात, अरे टुंडी से कह दो हम जाना है बड़ी करामत है टुंडी छपरा साहब कोडरमा माइक हेलो एक भगवान माइक ठीक रखे, राजस्थान का टाइगर आया है, माइक खराब हो, माइक से बोल दे, हमारे इतिहास बतौने के लिए माइक की मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दे, मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दे कि मौसम बिगड़ने से इंडिया पाकिस्तान का मैच रहा होता है। मौसम के बतवा लग गया कल इंडिया इंग्लैंड के मैच भले ना पानी मिले तो, लेकिन झुमरा के पहाड़ में पानी ना तूफान आ गया, लेकिन कोई रब ना गला कि टाइगर खड़ा है। सही है ना, सही है ना? तो मौसम के भी बोल लिया कि बेकार बरस से कोई फायदा होना है, टाइगर हो अपने पारसनाथ के बया खेपा लगो, जब तक कार्यक्रम जब तक खत्म ना हो छोड़ा वाला ना हो। आज लोहाग मशीनों के ठीक से रखिया, कहा कि हमें नेचुरल मशीन लगी, पारसनाथ के पहाड़ के नेचुरल मशीन लगी, अगर ठीक से रखिया तो फोटो कदरा दलाल जगह दलाल बगोदर वाला के दलाल, मांडू वाला के दलाल, डुमरी वाले के दलाल, टुंडी में दलाल। जब फोटो दलाल टूटते धारा पहला की नहीं सवाल भी करे सेह खातिर बोल लियो कि अखियां लाल करे चेहरा से जितना भोरा करवा ओकर से सवाल करे तो ओकरा पूछे तो अखियां लाल करके कि भटुआ हम कहे दिलियो, क्योंकि बहुत भारी संख्या में प्रवासी मजदूर भाई सब यहाँ रहा है, तो तोहनी के भी सवाल करे, सवाल के साथ साथ बवाल करे तो, क्योंकि अगर आज अगर सवाल नहीं करवा तो आने वाला पीढ़ी सवाल करेगी, योग्य नहीं रहते। आज तोहनी के सवाल करे तो कि तुम्हें किस अधिकार के साथ मतदान करने हैं, आज तुम्हें सवाल करे तो सवाल अगर आज नहीं करेगा तो आने वाला पीढ़ी तो सवाल करे की स्थिति में नहीं रहती। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।